इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा सर, बड़े अरसे से आप मुंतज़िर थे कि महंगाई के ऊपर आपके महबूब कायद का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, आज आ गया है। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को कैमरों के सामने लाईं। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आया, तरक्की आई। नवाज शरीफ आया, खुशहाली आई। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ दे नारे वजणगे, एक बारी फेर शेर। और वो मरियम नवाज़ के, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों वाले काफ़ी के मग। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। मेरे महबूब कायद ने कहा मुझे कोई बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। सर, हमें कोई बताएगा कि जनाब स्पीकर झूठी तकरीर क्यों की, 3 मुतज़ाद झूठी तकरीरें क्यों की, टीवी तकरीरें, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी क्यों की, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ क्यों आए, कतरी ख़त क्यों आए, झूठी ट्रस्ट डीड क्यों आई। सर, हमें कोई बताएगा कि पैसा कमाया कैसे, लंदन भिजवाया कैसे, जायदादें खरीदी कैसे। सर, हमें कोई बताएगा कि आज की इस तारीख में इस वक्त तक एवन फील्ड का मालिक कौन है, और सर हमें एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का मालिक कौन है, और सर हमें कोई बताएगा कि आपको लाया कौन है। बाकी मेरे महबूब का, शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। महंगाई पीटीआई दौर में हुई, मेरे महबूब कायद ने कहा है। सर, 16 महीने शहबाज हुकूमत के 1 के और 6 माह शहबाज हुकूमत 2 के। डॉलर देख लें, पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, कर्जे देख लें, मतलब रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत। सर, आपने और आपके भाई ने और आपके पार्टी ने सवा सत्यानाश करके रख दिया। इन 2 अदवार में 75 साल तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। बिजली रिलीफ सर आपने दिया। IPP से मुआहदों पर क्या नज़रसानी की है, मुफ्त बिजली का इस्तेमाल बंद कर दिया है, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस रोक दिए हैं। सर, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने का मतलब क्या। सर, खाया पिया कुछ ना और गिलास तोड़ा 12 आने का, इसका मतलब क्या। सर, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या। सर, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, इसका मतलब क्या। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। मेरे महबूब कायद ने कहा मुझे एहसास है और मैं कर्ब में हूँ महंगाई पर। सर, कोई एक अमली मुज़ाहरा आपका इस कर्ब का और इस एहसास का। आपने हुकूमती खर्चे कम करवा दिए, और क्या आपने अपना एयर कंडीशन बंद कर दिया कि जब तक हर बंदे को एयर कंडीशन या बिजली सस्ती नहीं होती मैं एयर कंडीशन नहीं चलाऊंगा। सर, आप 2 रोटियों से 1 रोटी पर आ गए हैं। सर, ज़ाती गाड़ी और ज़ाती पेट्रोल आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो प्रोटोकॉल VVIP आपको मिलता है वो ख़त्म कर दिया है सर आपने। शाबाश मरियम, आप मेरे महबूब कायद को सामने लाईं। नवाज शरीफ की सियासत का सवाल है मैडम शेख, आपने रखा कि क्या ये कभी कभार, इसमें लफ्ज़ जो आपने कभी कभार इस्तेमाल किया, इस पर मेरी जान कुर्बान, कभी कभार के जो ऐलानात हैं ये नवाज शरीफ साहब की सियासत को ज़िंदा रख सकेंगे। मैडम शेख, वो सियासत में हों तो सियासत ज़िंदा रहे, वो सियासत कर रहे हों तो सियासत ज़िंदा रहे। मैडम शेख, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पता नहीं क्या था, गालिबन 19 मिनट की प्रेस, ये कौमी खिताब था, गालिबन वो भी रिकॉर्डेड था। गालिबन ना कोई सवाल था, ना कोई जवाब था, ना कोई मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा और तज़िया था। मैडम शेख, वो मेरे महबूब कायद 8 फरवरी 2024 के झटके से संभल ही नहीं पाए। मेरे महबूब कायद अब माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इनकी बातें मैडम शेख फ्राई पैन कहानियां बनती जा रही हैं। मतलब अब जब भी वो बोलते हैं लगता है कि वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। और मैडम शेख, ना उनकी सियासत है, ना वो खुद हैं। और ये शाबाश मरियम, आपके वालिद के साथ जो मोहब्बत है उसका मैं हमेशा से कायल हूँ। आप मेरे महबूब कायद को सामने लाएं। बेनज़ीर, क्या आप इत्तेफाक करती हैं भट्टी साहब की राय से। और ये भी मैंने सुना है कि ये जो खिताब था, ये जो ऐलान था, इसके दौरान गो के थी तो मीडिया टॉक, लेकिन मीडिया नुमाइंदों को, सहाफ़ियों को भी नहीं आने दिया गया। क्या ये सच है? अलीना, मुझे इसका नहीं पता, तो मैं जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी। लेकिन मुझे एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी लगती है पंजाब हुकूमत के बारे में, वो ये कि ये ऐलान नवाज शरीफ साहब क्यों कर रहे थे कि रिलीफ मिलने जा रहा है बिजली के बिलों में।
उनके पास जहाँ तक मुझे मालूम है पंजाब हुकूमत में तो उनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये ऐलान तो सीएम साहिबा की तरफ से आना चाहिए था, पंजाब हुकूमत की तरफ से आना चाहिए था। इसके अलावा भी आप देखिए अलीना, नवाज शरीफ साहब सदर बने मुस्लिम लीग नून के दोबारा, उनको 3-4 महीने हो गए हैं, और जब वो बने तो तब कहा जा रहा था वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 महीने में कोई ख़ास पॉलिटिकल एक्टिविटी मैंने तो नहीं देखी उनकी। आज ही वो उन्होंने तकरीर की, वो भी काफ़ी देर बाद, बल्कि मुझे तो अब ये भी नहीं याद पड़ता कि आखिरी बार वो नेशनल असम्बली में कब गए थे। और इसी दौरान एक आपने देखा होगा एक पतन की भी रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की, जो वो सीट जीते थे लाहौर से, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई में वो सीट जीते भी हैं, क्या वाकई में वहाँ पे डिस्क्रेपेंसीज हैं उस फॉर्म 45 में 47 में या नहीं। तो मेरे ख्याल से आज का मकसद ये था, और अक्सर पंजाब हुकूमत का यही मकसद होता है कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ा बहुत रेलेवेंट रखना है। तो रेलेवेंट किस तरह रखना है कि जो इस किस्म के अच्छे ऐलानात हैं, जो पंजाब हुकूमत इस किस्म के इक़दाम करने लगी है, वो नवाज शरीफ साहब आके करें। अब उससे उनको फ़ायदा होगा या नहीं, मेरी राय में तो अलीना कोई ख़ास सियासी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है और जो रियासत है उसका फेस मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून का फेस नवाज शरीफ साहब है जो सदर हैं। और इस वक्त जो तासुर है वो यही है अवाम में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत कर रही है, और जो सारी जिम्मेदारी है वो जाएगी मुस्लिम लीग नून पे, और फिर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट नवाज शरीफ साहब पे भी जाएगी। अच्छा, मेरी जो रीडिंग है अलीना, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगी, हो सकता है बाकी पैनलिस्ट मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि इस वक्त अवाम में एक गुस्सा है, और ये गुस्सा हमने 8 फरवरी को देखा, जो उन्होंने निकल के वोट डाला एक ऐसी पार्टी को जिसके थ्रू उन्होंने अपना गुस्सा चैनल किया। ये मेरी राय है कि पीटीआई एक ज़रिया था जिसके थ्रू वोटर्स ने अपना गुस्सा चैनल किया, जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, जो इस निज़ाम से खुश नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे वोटर्स मुझे मिले 8 फरवरी के बाद, मैं एक बड़े छोटे सैंपल की बात कर रही हूँ, जिनसे जब आप बात करें तो वो कहते हैं देखिए हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं हैं, और वो अक्सर पीटीआई की तनकीद भी करते थे, उनको कोई ख़ास पीटीआई की सियासत पसंद भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गए और उन्होंने वोट डाला पीटीआई को। क्यों? जब आप उनसे पूछते थे वो कहते थे क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पीटीआई का है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अलीना, ये जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून, पार्टी, इनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, इस गुस्से को कैसे एड्रेस करना है, इसका हल क्या है, सिस्टम में एतमाद आपने कैसे बढ़ाना है। ये आप हल करेंगे तो फिर आपको कोई सियासी फ़ायदा होगा, वरना आपको याद है इलेक्शन से पहले हमारी कॉलीग थी डॉन की रिपोर्टर, वो कह रही थी जब मैं जाती थी लोगों से पूछती थी तो लोग कहते थे बिरयानी नून की वोट खान का। तो फिर ऐसा ही होगा कि रिलीफ हुकूमत देती रहेगी, लेकिन शायद वोट एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को और पीटीआई को ही पड़ेगा।